सुखदेव जी पर और बोलने के लिए, परीक्षित जी पर और बोलने के लिए समय अनुमति नहीं देता। हम लोग प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षित ने पहला प्रश्न जो किया है, बहुत सारे प्रश्न किए हैं पूरी कथा के दौरान। जिज्ञासाएं बहुत हैं परीक्षित की, और सारी जिज्ञासाओं का समाधान भी हुआ है। लेकिन पहला जो प्रश्न, बरियानते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी ने व से शुरुआत की। अच्छा एक बात बता, ये जो श्लोक है वरियांते प्रश्न, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैंने कोई भागवत का कोई भाष्य नहीं पढ़ा कुछ। मैं बस हृदय से जो ठाकुर जी बुलवाते हैं बुलाता हूं। ठीक है, एक बार, दो बार, 20 बार, 50 बार, जितना बार संभव हो सका उतना बार गुरु जी के कैसेट के माध्यम से केवल सुना है। औपचारिक रूप से कोई पढ़ाई नहीं हुई। इस श्लोक का अयोध्या में श्री गोपालाचार्य जी ने, महाराज जी ने, त्रिनंदित स्वामी ने मुझे इसका अर्थ हमने पूछा तो समझाया था। तो ये व से जो शुरुआत हुई है, ये व निष्पन्न होता है वाति गंधेन धातु से। व माने व्याप्ति, माने व्यापकता का वाचक है, शांति का वाचक है, सातत्य का वाचक है। एक ऐसा सातत्य जिसमें गंध है, ब्रह्म गंध सुबालोपनिषद है, सुबालोपनिषद। वो कहती है स सर्व गंधमय, ब्रह्म के बारे में, स सर्व गंधमय सर्वरसमय। और रसो वैसा तो और कई जगह पर आया ही है। यह जो ब्रह्म है, अगर इसको जानना है सुखदेव जी ने तो प्रशंसा की परीक्षित की कि लोक कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है और उसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, इसलिए परीक्षित की प्रशंसा की है। लेकिन सर्वगंधमय और रसमय, रसो वैसा, उस ब्रह्म को अगर जानना है तो उसकी तैयारी भी करनी होगी। कुछ उपाय भी बताए हैं। अभी हम लोग फंसे हैं इधर ही, अभी तीसरे दिन की कथा शुरू भी नहीं हुई। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च तस्माद्यश्चिक्षता। अब ये सुनने का क्या विज्ञान है, देखो ये बहुत आसानी से लगता है कि कितनी आसान बात कर दी, सुनिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए। लेकिन इस सुनने का विज्ञान मैं अब केवल संकेत करता चलूंगा, क्यों कथा में एक जगह कहीं डूब जाने के बाद आदमी फंस जाता है। सुनना, इस सुनने का विज्ञान अगर बार बार, गीता में भगवान का ध्यायतो विषयान पुंस संगतेषु उपजायते और संगात संजायते। अगर बार बार कोई चीज को हम सुनेंगे, भगवान के नाम, भगवान के रूप के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, तो आप चाहो तब, नहीं चाहो तब, ये सुनना कर्म है, कृतितव्य, ये कर्म है।
स्मरण करना ये भी कर्म है, कर्म हुआ। सुनना भी कर्म है, बोलना कर्तव्य वो भी कर्म है, स्मरण करना वो मानसिक कर्म है, कर्म वो भी है। मैंने निवेदन किया था, बोलते हैं वो कर्म, सोचते हैं वो भी कर्म, स्मरण करना वो भी कर्म है। तो जो बोलेंगे जो भी हम बोलेंगे, मतलब जो भी हम सुनेंगे, सुनेंगे मतलब इस कर्ण विवर में जो भी बात जाएगी, रजोगुणी हो तो, तमोगुणी हो तो, सतोगुणी हो तो, वो इस कान के माध्यम से हमारे चित्त तक पहुंचती है। अरे स्पष्ट प्रमाण है, किसी ने हमको मां की गाली दी, शरीर पर कहीं चोट लगी, लेकिन कैसे आदमी छटपटा जाता है। किसी ने हमारी आलोचना की तो हमारी क्या क्षति हुई, शारीरिक कोई क्षति हुई, लेकिन मन कैसे बेचैन हो जाता है और प्रचोद के आगे हम जलने लगता है। किसी ने हमको सम्मान नहीं दिया तो क्या हो गया, लाठी से पीटा, शरीर को चोट लगी नहीं, अहंकार को चोट लग गई। सुनेंगे वो भी कर्म है, चित्त में उसके स्मृति संचित हो जाएगी। बोलेंगे वो भी कर्म है, चित्त में उसकी स्मृति संचित हो जाएगी। स्मरण करना ये श्रोतव्य कृतितव्य, ये दोनों से ज्यादा सशक्त और ज्यादा पावरफुल टूल मैनेजमेंट की भाषा में कहेंगे, सबसे पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल टूल वो क्या है? स्मरण करना, चिंतन करना, क्योंकि वहां से सीधे ध्यान का रास्ता खुलता है और स्मरण से सीधे ध्यान का रास्ता खुलता है और ध्यान का अंत जाकर के सातत्य अगर रहा तो इसका अंत समाधि में होता है। अब समाधि के अलग अलग स्तर हैं, उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सभी समाधि, निर्वीज समाधि, उसके बाद केवल वो छोड़। तो चाहे योग का रास्ता हो या ज्ञान का रास्ता हो या भक्ति का रास्ता हो, ये सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुने ये कर्म हुआ, ये सुने वो बात चित्त तक गई, बोला कर्तव्य चित्त तक जाएगी, स्मरण तो सीधे चित्त पर, वो तो सीधा डायरेक्ट बुलेट है। जैसे 12 बोर के गन में छर्रा होता है, वो थोड़ा इधर गया थोड़ा इधर गया, लेकिन स्मरण करना तो एकदम बुलेट की तरह, बूल माने सीधे लक्ष्य पर। अगर भगवान को प्राप्त करना हो, भक्ति प्राप्त करनी हो, अगर ध्यान आपका लक्ष्य हो, समाधि आपका लक्ष्य हो, तो ईश्वर के नाम का स्मरण, उनके रूप का स्मरण, उनकी लीला का स्मरण, यही तो ध्यान है और इसी की गहरी स्थिति तो समाधि है। तो सब तो इतने में है। तो सुनने से चित्त में सतोगुणी संस्कार बनेंगे, सतोगुणी संस्कार बनेंगे, चित्त शुद्धि होगी। तो करना तो बस इतना ही है, लेकिन सुनना ये इतना आसान नहीं है कि अवत एही सर अति कनाई, राम कृपा बिनु आन जाई, अवत एही सर अति कनाई, राम कृपा बिनु। अच्छा, ऐसा है कि मैं जो बोल रहा हूं ये बहुत रहस्य की कोई बात नहीं है। मैं एक शराबी को, जुआड़ी को, आवारा आदमी को पकड़ करके आप कहिए कि तू बैठ और 3 घंटे तुमको मैं राम कथा सुना रहा हूं, कृष्ण से, अगर कोई लाज न हो, कोई लिहाज न हो और कोई भय नहीं हो, तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे देता हूं, कभी भी नहीं सुनेगा। और दारू की बोतल बैठा दो, नमकीन रख दो, क्या क्या पता नहीं उसके साथ खाते पीते हैं लोग, तमोगुणी लोग, और शराबी है उसको शराब का रस। तो जिसको जिस चीज का रस है, तो ये मन को तैयार करने की विधि बता रहे हैं। परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी
मन तैयार करने की विधि, श्रोतव्य, कृतितव्य, स्मर्तव्य, शिक्षता भयम। वो तो मैंने पहले ही बताया था कि तमोगुण है तो कथा विनोद है, रजोगुण बढ़ा हुआ है तो कथा फीकी है, और कथा रसीली तभी है जब प्रभु पद प्रीति न समुझीनी, नहीं कथा सुनी लागही भाई। तो ऐसा मन बनाना पड़ेगा तब होगा। तो परीक्षित चतुर श्रोता है, रसिक श्रोता है, बहुत बड़े जिज्ञासु। गुरुजी ये मन बनेगा कैसे, अब ये बताओ। अरे हम भी का मन नहीं लगता भाई, मन तो बिगड़ा हुआ है, और एक दिन में थोड़े बिगड़ा हुआ है, जन्म जन्मों से बिगड़ा हुआ है। 84 लाख जूनियों का भ्रमण करके ये शरीर मिला है। भोग जूनियों से हम आए हैं, तो भोगनी के संस्कार इतने प्रबल है का अनुभव है, वही तो मन है जो पिछले जन्म में था, के पिछले जन्म में था। वो हमारे मन को आकर्षित रहे हैं। इसीलिए कहा स्वभावम, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो है अपने स्वभाव का मतलब अपने मन पर विजय प्राप्त करना। माने जो दृढ़ तमोगुणी संस्कार हैं उनका क्षय करके नए सतोगुणी संस्कारों का सृजन करना है, उनकी कमाई करनी है, तो तब मन बनेगा। तो मन बनाने का उपाय तो बताया है, जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितें, जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय, स्थूल भगवतो रूपे मन संधारे धिया। एक एक पर बहुत लंबा बोलना हो जाएगा। जितासन के बारे में अब एक एक पर बोलने पर व्याख्या करने में बहुत समय लगेगा। मैं केवल संकेत से कह रहा हूं, 3 घंटे 36 मिनट तक अगर एक आसन से बिना स्थिरम सुखम आसनम, योग दर्शन तो आसन की परिभाषा इतनी ही कहता है, स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन को सुखपूर्वक आप बैठ सकें। और मैं आपको कहता हूं 3 घंटे 36 मिनट तक बैठने का अगर एक आसन से अभ्यास हो गया, बहुत छोटी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत सरलता से कह रहा हूं, आप अभ्यास करके देखना कि अगर एक आसन से 3 घंटे 36 मिनट माने 3.5 घंटा बैठने की आदत आपको लग गई और ये आपका आसन सिद्ध हो गया, बिना हिले डुले। अगर काम करते हुए नहीं, जैसे कथा करते हुए तो हम 5 घंटा बैठ जाएंगे, ये बैठना नहीं हुआ। 3.5 घंटे अगर बिना हिले डुले एक आसन से स्थिर अगर बैठने का अभ्यास हो गया तो पक्का आपका ध्यान लगने लगेगा, लगने लगेगा। लेकिन आप बैठ करके देखो, आधा घंटा अगर पहली बार बैठोगे तो ऐसा न मन बेचैन होगा, आधा घंटा के बाद इधर दर्द उधर दर्द, इधर खुजली उधर खुजली, इधर शरीर अकड़ने लगेगा, पिंडू में दर्द, पेट में दर्द, घुटना में दर्द। और ध्यान करने के लिए आप बैठिए, मुझे ध्यान करना है, तो जितनी अनर्गल फालतू चीजें हैं वही ध्यान में आने लगेंगी। जो ध्यान के समय नहीं करना वो सब आ जाएगा, कूड़ा करकट। अब आपको आश्चर्य होता है, अरे बैठे तो ध्यान करने, बैठे तो थे समाधि का अनुभव लेने के लिए, ये कूड़े करकट कहां से आ गए? ऐसे ऐसे विचार महाराज आएंगे कि आपका आश्चर्य कहां से आ गए? अरे वो बाहर से कहीं नहीं आए भाई साहब, ये आपकी अपनी ही कमाई है, आपने ही कमा करके इसको रखा हुआ है। जब देखने की कोशिश करिएगा वो सब आएंगे आएंगे आएंगे, सब देखते रहिए। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते करते 3.5 घंटे, जितासन का मतलब यही है, आसन को जीतना। ये कठिन है,
जब तक, अब एक सूत्र बोल रहा हूं, जब तक तमोगुण और रजोगुण शांत नहीं होगा, एकदम खत्म नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे हैं जब तक तमोगुण और रजोगुण शांत नहीं होगा आसन सिद्धि नहीं होगी।